अच्छा, मरने के भय से बचना है तो 4 चीजों का अभ्यास करो। पूछो कौन कौन? जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार योध्यया। दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक भागवत का। क्या कह रहे हैं भागवताकार? भैया 4 चीजों का अभ्यास करो। पहला कौन सा? जितासनो, एक आसन पर बैठो। जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक बैठे रहो। कई लोग तो थोड़ी देर, फिर घुटना। चाय, चाय है क्या? चाय, चाय। और कुछ तो और बड़े बारे। मोबी आयल, इसका नाम रखा हमने मोबी आयल। और मोबी आयल इतना खतरनाक होगा कि बाथरूम में भी साथ में जाए। हाँ महाराज, वहां से वो स्नान करके साथ ही निकला। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहला अभय होने का प्रथम उपाय बताया, जितासनो। 3-3 घंटे बैठने का अभ्यास डालो, कथा सुनने का, एक आसन पर बैठ के माला जपने का, भजन करने का। और बैठो भी कैसे? आजकल ऐसे डुकरन जैसे बैठ जाते हैं, जैसे बूढ़ापन आ गया हो, ओल्ड मैन। ना ना ना, वेरी बैड उपाय है, ये बहुत गंदा उपाय है, गलत उपाय है। सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ये जैसे मेरुदंड के, मेरुदंड बोलते हैं ना आचार्य, इसको सीधा रखो, फिर बैठो, ऐसे बैठो। अब आप हमसे मत कहना कि आप भी सीधा बैठो। हम पहले बता देते हैं, हम अपनी मौज में रहते हैं। हमारी कथा मौज की है, सच बतावें। हमारे जो हनुमान जी बोल देते हम बुला देते, मौज की। तो पहला है जितासनो। दूसरा जित श्वासो, श्वास को जीतो। महाराज श्वास को कैसे जीतना है? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। एक एक श्वास में सांसों की माला से सांसों की माला से सिमरों में सीताराम, सीताराम। सांसों की माला से सिमरों में सीताराम। मेरे मन की मैं जानो पी के मन की, मेरे मन की मैं जानो और पी के मन की सांसों की माला से सिमरों में सीताराम। सांसों की माला सिमरों में सीताराम, सिमरों में सीताराम।
उपाय बताया जितासनो, दूसरा उपाय बताया जितश्वासो, श्वास को जीतो। श्वास का एक अर्थ और सुनो, आजपा विधि। आजपा विधि जानते हो? आजपा विधि का मतलब है चलते फिरते, खाते पीते, सोते, नाचते, रोते, उठते बैठते, जपते रहना। ये सबसे सुंदर विधि है। कोई भी काम करो, भगवान नाम जप करो, इसी को जीतना कहते हैं जितश्वासो। तीसरा बताया जित संगो। आपकी संगत कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं निवेदन करूंगा, पागलो, अगर आप अपनी बेटा और बेटी की संगत पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये ध्यान दो, आपकी बेटा, आपकी बेटी अथवा आपका बेटा किसकी संगत कर रहा है। किसी माला वाले की संगत कर रहा है, तिलक वाले की संगत कर रहा है, भगवान नाम जप करने वाले की संगत कर रहा है, या फिर कोई कसीनो ले जाने वाले की संगत कर रहा है। ये बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल भी इस पर ढील मत दो। मैं निवेदन करूंगा, जैसी संगत वैसी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। ये 3 चीजों पर कंट्रोल रखो। संगत पर बहुत ध्यान रखो। संगत करनी है तो ऐसी की संगत करो जो तुम्हें कथा में ले आए। अगर तुम्हें संगत करने का शौक है तो ऐसी संगत करना जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके वृंदावन ले जाए। अगर तुम्हें संगत करने का भाव है तो ऐसी संगत करना जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके गोविंद के द्वार से जोड़ दे। और अगर संगत करने का भाव है तो ऐसे गुरु की, सदगुरु की संगत करना जिस गुरु की शरण में जाकर के आंखें बोले और मुंह राधा राधा बोले। बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बोलो सीताराम। तो कल समय पर आ जाना। घर वाले अगर जितने पुरुष हैं, पुरुषों की मात्रा तो कम है, नहीं बराबर है। अच्छा, पुरुष आते, कल हमसे एक जने पूछा तो बोले गुरु जी कथा में पुरुष क्यों कम आते हैं? हमने कहा घर वाली उनकी ऑर्डर नहीं देती। अब जब पत्नी धर्म पत्नी ना उनको हाँ बोले, वो क्या है बेचारे। 2 नेविगेशन होते हैं, एक कार में एक घर वाली। तो कार का नेविगेशन जैसा चलाता है वैसे ही चलता है व्यक्ति, उसी प्रकार घर वाली। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सापत्नीक बैठे, तो ये विशेष धर्मात्मा है। बोलो सीताराम। ऐसे ही हमारे चंगीलाल की शादी हो रही थी। शादी चंगीलाल की शादी हो रही थी। तो पंडित जी से बोला गुरु जी, और टिल्लू गुरु पंडित बोले गुरु जी बताओ दाएं तरफ बैठे या बाएं तरफ? पंडित जी भी बहुत ऊंचे थे, बोले देख लो भाई, जहां उचित लगे सो बैठ जाओ, बाद में तो सिर पे ही बैठेगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो तीसरी पुत्री, जो पुत्रियों का भी वर्णन आया, संतों का भी वर्णन आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति माँ के 9 बेटियां हुई, जिनका 9 ऋषियों के साथ विवाह हुआ। तीसरी बेटी जो प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 बेटियां हुई, जिसमें से 13 बेटियां धर्म को ब्याही गईं, एक अग्निदेव को ब्याही गई, एक पितरों को ब्याही गई, और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम सती था वो भोले बाबा को ब्याही गई, दक्ष प्रजापति की पुत्री। और कथा सबको पता ही है कि एक बार भोले बाबा सम्मान समारोह में गए, कहा सुनी हो गई, श्राप दे दिया, बाबा वापस चले आए, कुछ कहा नहीं। बाद में दक्ष प्रजापति अभिमान आने के कारण यज्ञ किया, सबको न्योता दिया, भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। सती जबरदस्ती चली गई। देखो, रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जा। भगवान से, इंसान से, किसी भी से भी प्रेम का धागा हो, चटका करके मत तोड़ो।
सती जी नहीं मानी, जब गई प्राण त्याग दिए। उन्हीं सती का प्रादुर्भाव पार्वती के रूप में हुआ। बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी, और तपस्या की तो शिव को पाया और भोले बाबा के साथ माँ पार्वती का विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे पुत्रों का वर्णन आया तो ध्रुव चरित्र आया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उत्तानपाद के जो राजा थे उनकी दो पत्नियां थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद नाम के राजा के दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। इन दोनों का विवाह हुआ तो एक के ध्रुव हुए, एक के उत्तम हुए। इसकी चर्चा हम कल से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज की वाणी विराम, कल चर्चा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ने जब तक आरती तैयार करो तब तक हम आपको एक भाव सुना रहे, नाचते हुए खड़े होना। नैनन में श्याम समय गो नैनन में श्याम समायो, मोहि प्रेम को रोग लगायो। लुट जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तोरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तोरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे। वो तो मधुर, वो तो मधुर, वो तो मधुर मधुर मुस्काएगा, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा। ये नैनन में श्याम समाएगा, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। मर जाऊंगी श्याम तोरी नैनन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरे नैनन पे, बारी जाऊंगी श्याम तोरी नैनन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरे नैनन पे। वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाएगा, मोह से को रोग लगाएगा। ये नैनन में श्याम समाएगा, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा। ओ नैनन में श्याम समाएगा, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत भगवान की